तो है हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मेरे ट्रांसप्लांट का चौथा दिन नहीं, हाँ फर्स्ट डे से अगर पकड़े तो आज ये चौथा दिन है, और अगर सेकेंड डे से पकड़े तो ये आज मेरा तीसरा दिन है। तो कैसा रहा मेरा ये 3 दिन का सफ़र, उस टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने देखा कि फर्स्ट डे मेरा लेफ़्ट साइड से 2500 ग्राफ निकाले गए थे। फिर उसे स्प्रेड आउट करते हुए इम्प्लांट किया गया। फर्स्ट डे वो कंप्लीट किया। सेकेंड डे मुझे फिर से ओटी में लिया गया और राइट साइड से अप्रॉक्स 2500 ग्राफ्ट हार्वेस्टिंग किए गए, और वो इम्प्लांट में फिर से डेंसिटी लेते हुए, मतलब पहले दिन जो डेंसिटी बनाया गया था वो लो डेंसिटी था, और दूसरे दिन फिर उसी ग्राफ्ट को जो राइट साइड से निकाले गए थे उसको हेवी डेंसिटी में ये फुलफिल किए गए। और थर्ड डे मेरा टेम्पल का काम था, और मेरा बैकलाइन था, मतलब क्राउन एरिया मेरा पूरा कैप्चर करना था। तो उसके लिए मुझे तीसरे दिन बियर्ड से देना पड़ा। तो अप्रॉक्स ये बियर्ड से मेरे 1200 से 1300 ग्राफ निकाले गए, जहाँ तक मुझे बताया गया। तो टोटली मेरे पूरे स्काल पे एंड टेम्पल पे कैप्चर करने में 6000 प्लस ग्राफ लग गए। एक्चुअली थोड़ा सा मेरा गला ठंडा पानी पी लिया था, उसके लिए थोड़ा जाम आपको आवाज़ जा रहा होगा, उतना क्लियरिटी आवाज़ में होगा नहीं। तो कहना ये है दोस्तों कि मुझसे मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ी गलती हुई। वो गलती हुआ पैच यूज करके। अब ऐसा नहीं कि मैं आज ट्रांसप्लांट करवाया हूँ अपने हेयर का तो मैं पैच को गलत बोल रहा हूँ। देखिए, पैच बहुत अच्छा है, अगर आपके पास काम चलाना है तो पैच बहुत अच्छा ऑप्शन है। बट कैसा है, उससे कहीं ना कहीं आपके जो एग्जिस्टिंग हेयर है वो डैमेज होते हैं। तो हमारे साथ भी वही हुआ। सेम एग्जिस्टिंग हेयर लाइन मेरे बाउंडनेस मुझे बढ़ता चला गया, सामने का भी मेरा ये साइड भी डाउन होते दोनों साइड चले गए। तो मालूम नहीं चला, बट कैसा था कि लुक अच्छा था, इसके लिए हम भी यूज़ करते चले गए। बट कैसा था, टेक्नोलॉजी बढ़ते गया, धीरे धीरे हमने इस पर अच्छा खासा रिसर्च किया कि चलो भाई हेयर ट्रांसप्लांट कैसा है या नहीं है। हमने बहुत सारे क्लिनिक से बात किया, बहुत सारे क्लिनिक का रिज़ल्ट देखा। बट फाइनली मैं मुंबई वी प्लांट करके मुंबई में क्लिनिक है। इनके 2-3 सब ब्रांच है, एक केरल में है और एक मुंबई में है और एक और कहीं है, वो भी मैं डिटेल दे दूँगा। और अच्छे हैं, मतलब जो भी इनका टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। एक्चुअली क्या है, इन लोगों ने इस लोगो भी रखा है वी प्लांट एडवांस करके, ऐसा कुछ। वो भी डिटेल मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डाल दूंगा, जब भी मैं क्लिनिक के ऊपर आऊँगा तभी। अभी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ मेरा तीसरा दिन कैसा गया। तो मेरा तीसरा दिन ऐसा था कि सुबह में मुझे थोड़ा सा सूजन था, और अभी भी सूजन आपको दिख रहा होगा। मैंने आपको फर्स्ट डे से ही बोला था कि मेरे आई पे सूजन नहीं आएगा, और दोस्तों मेरे आई पे सूजन नहीं है, बाकी ये दोनों फेस में मेरे सूजन है, ये राइट साइड में और लेफ्ट साइड में। तो सूजन है, सूजन होना ही है। एक्चुअली देखो कि अगर हम लोगों को कहीं पे थोड़ा 1-2 इंच अगर कट भी जाता है तो 6-7 टाँके जो पड़ते हैं, स्टिचिंग जो पड़ते हैं, अगर अगर 7 भी पड़े तो उसका असर आपको 2 दिन 3 दिन तक रहता है, एज अ फीवर टाइप का। बट कैसा है कि मानो 6000 ग्राफ्ट्स मुझे इम्प्लांट किए गए हेड पे। तो कहीं ना कहीं 6000 ग्राफ्ट इंटू 2 आप डबल कर सकते हो, क्योंकि हमारे बॉडी से ही उसको निकाले गए। तो 6000 और 6000 12,000 टोटल पिनअप। चलो ठीक है, या टेक्नोलॉजी है, अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं वो तो बॉडी ही हरास हो रहा है। तो पिनअप करें तो थोड़ा सा आपको पेनलेस सर्जरी है, आपको नहीं मालूम चलेगा कि पेन है। बट कैसा है, 1-2 दिन आपको
थोड़ा वो रिकवरी का जो रहता है, चलो उन्होंने बहुत सारा मेडिसिन दिया, एवरीथिंग दिया, सब चीज़ अच्छा है, लेकिन एक बॉडी होता है ना कि थोड़ा सा रिकवरी में एहसास होता है कि हाँ थोड़ा पेन है, वो फील होता है, बट वो बाद में। अब भाई जब आपको नेचुरल सब चीज़ चाहिए तो थोड़ा बहुत तो आपको झेलना पड़ेगा। मज़े की बात देखो, रिकवरी रेट इनका कितना अच्छा है। ये बियर्ड के बाद मैं वीडियो स्टार्ट होने से पहले होने तक ही बोला था कि लास्ट में मेरे टेम्पल के लिए जो हेयर कमे थे तो ये बियर्ड से लिया गया था। आज इसका रिकवरी रेट देखो, ये मेरा ओपन बियर्ड का बाल है, ये देखो, मुझे कोई इशू नहीं है। अभी ऐसा नहीं कि ये अभी इसमें एनेस्थीसिया या कुछ भी अभी मेडिसिन नहीं है, बस एक दिन का देखो ये रिकवरी रेट इनका। तो इनके पास जो टेक्नोलॉजी है ना, मतलब 1200 ग्राफ्ट यहाँ से मेरे निकले हैं, बट फिर भी मैं ओपन टच कर रहा हूँ और इतना क्लियरली मैं बात कर रहा हूँ, तो अच्छा है, इतना भी बड़ा सर्जरी नहीं है। हाँ बट कैसा है कि हेड है, हेड पे जो 3 दिन कंटिन्यू आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है। एनेस्थीसिया एक मेडिसिन है, उस पर आप गूगल कर लेना, एक्चुअली वो सुन करने के लिए होता है, जो कि पिनअप ये हार्वेस्टिंग के टाइम जब भी बाल निकालते हैं उस वक्त दिया जाता है, और इन प्लांट के टाइम दिया जाता है। और वो आपसे सेकंड सेकंड पूछते रहते हैं कि आपको पेन हो रहा है, अगर आपको पेन होगा फिर वो एनेस्थीसिया देंगे। तो आप अगर वहाँ पे पेन रिलीफ करना चाह रहे हो कि मुझे पेन नहीं होना चाहिए, तो एनेस्थीसिया का डोज वो देते जाएंगे। बट वही एनेस्थीसिया जो होता है वो कहीं ना कहीं वो आपके बॉडी के अंदर ही है। तो बॉडी के अंदर इन द सेंस आपके जो भी है, ये सर पे एनेस्थीसिया दिए गए, तो ये धीरे धीरे ये सूजन जो भी है, स्वेलिंग जो पार्ट है वो एनेस्थीसिया का ही पार्ट है। एक्चुअली क्या है, ये मानो ये एरिया से लेकर ये बैक इतना तक, इस बीच में ही आपका काम हुआ है, इस बीच में ही आपको एनेस्थीसिया 3 दिन कंटिन्यू दिए गए हैं। तो अगर 3 दिन एनेस्थीसिया आपके हेड पे दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे वो स्टोर है, वो धीरे धीरे करके वो नीचे आता है। तो सूजन का मेन कारण वो एनेस्थीसिया ही होता है। वो क्या होता है, जैसे जैसे आपका बॉडी रिलैक्स होगा वैसे वैसे वो एनेस्थीसिया डाउन होते, वही जैसे जैसे डाउन होते हैं तो कहीं ना कहीं आपके बॉडी में भी चेंजेस आते हैं, तो वो धीरे धीरे होते होते आपके बॉडी में डिज़ोल्व हो जाते हैं। और ऊपर वाले का बनाया हुआ ऐसा बॉडी है कि मत पूछो, उस पर जितना भी स्टडी करेंगे वो कम है, तो उससे कोई इशू है नहीं। हाँ एनेस्थीसिया जो डाउन होते हैं, तो अभी आपके मन में डाउट आता होगा, अरे एनेस्थीसिया दिए तो चलो इम्प्लांट कर दिए, सब चीज़ कर दिए, लेकिन एनेस्थीसिया जो भी वर्ड है, मैं थोड़ा सा मैं मेडिकल लाइन से हूँ नहीं, थोड़ा एक क्रिटिकल वर्ड है, आप लोग समझ जाओ। तो उसका जो इफेक्ट अगर कमेगा तो अटेंडम पेन मुझे होने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसका भी एक टाइम लिमिट होता है कि इतने घंटे तक ये आपके बॉडी पे इसका असर रहेगा। इस बीच में आपको बहुत सारे मेडिसिन दे दिए जाएंगे, लाइक इसमें आपको पेन किलर रहेंगे, बहुत सारे हैं, 4-5 टाइप के मेडिसिन, वो हर एक डॉक्टर अलग अलग देते हैं, वो पेशेंट को देखते हुए देते हैं जो भी चीज़ें। तो और वो पेन किलर आपको हर वक्त नहीं बोला जाएगा खाने के लिए, वो बोलेंगे जब भी आपको पेन एक्स्ट्रा, एक तो रेगुलर पेन किलर रहेगा और एक एक्स्ट्रा पेन अगर आपको फील होता है कि नहीं मुझे एक्स्ट्रा फील होता है, तो उस वक्त वो सजेस्ट करते हैं, लेकिन वो इंटेक करने के लिए नहीं बोलते, बस बता देते हैं कि जब आपको एक्स्ट्रा पेन हो। वैसे अभी 3 दिन के अंदर में मुझे पेन का कोई इशू नहीं फेस करना पड़ा है। हाँ मेरे साथ एक ही इशू आया है, वो स्वेलिंग का। तो दोस्तों क्या है कि नॉर्मल लाइफ है, अटेंडम इतना सारा बॉडी में चेंजेस आ जाना, तो कहीं ना कहीं ये स्वेलिंग है तो हार्डनेस है। और ये हार्डनेस चाहे कितने भी अच्छे क्लिनिक में चले जाओ, अगर अच्छे क्लिनिक होंगे वो आपसे ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा रखेंगे, वो सब चीज़ आपको बताते हुए चलेंगे। अगर मानो वो क्लिनिक नहीं है तो वो तो कुछ भी बोलेंगे आपको कि अरे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन भाई बॉडी आपका है, आप सीधा लॉजिक समझो कि अगर किसी भी बॉडी पार्ट पे कटिंग में अगर 6 टाँके लगते हैं, उसका भी असर आपको, भले वो पेन किलर सब चीज़ देते हैं फिर भी 2 दिन बाद आपको एक फील होता है। तो वो तो चलो एक टाइम के लिए क्या है कि टाँके लगाई देते स्टिचिंग, लेकिन यहाँ क्या है पर्टिकुलर आपको, आपके पहले केस में क्या था कि आपको कहीं चोट लगा या कट लगा, फिर आप डॉक्टर के पास आए हो, फिर डॉक्टर उसको रिकवरी करने के लिए वो स्टिचिंग की है एंड जो भी उनका प्रोसेस है वो करके आपको दे दिए। बट यहाँ क्या है कि आप एग्जिस्टिंग हो डॉक्टर के सामने, वो खुद से आपका ये हार्वेस्टिंग करेंगे, मतलब ये डोनर के पार्ट से आपका हेयर निकालेंगे और वो फिर उनको इम्प्लांट करेंगे। तो वो पहले से ही वेल मेंटेन रहते हैं और वेल प्रिपेयर्ड रहते हैं कि हाँ इनको कब क्या दिया जाएगा, और वो
एवरीथिंग एक सर्कल है और एक सिस्टमेटिक सर्कल है जो कि सिस्टमेटिक तौर पे वो किया जाता है। तो आप बेफिक्र रहो, मेरा सजेशन है, देखो रिज़ल्ट आना नहीं आना तो वो तो मेरे लाइफ स्टाइल के ऊपर है, और कितने अच्छे से अच्छे जगह पे आप सर्जरी करवा लो और आपका लाइफ स्टाइल बेटर नहीं है, आप केयर नहीं कर पाते हो हेयर को, तो आपके एग्जिस्टिंग हेयर भी चले जाते हैं। ये आपको भी मालूम, अगर मेरे हेयर भी इससे पहले गए हैं तो ऐसा नहीं कि भगवान ने, ऊपर वाले ने मुझे ऐसा ही टकला करके भेजा था, है ना। थोड़ा सा फनी पार्ट है ये, बट कैसा है कि कहीं ना कहीं मेरे केयरलेस के कारण हुआ, और जेनेटिक भी चीज़ हो सकता है, बट जेनेटिक होता है मगर कहीं ना कहीं केयरलेस भी बहुत मैटर करता है। तो अभी चलो जो बीत गया उसको छोड़ देते हैं, बट कैसा है कि अभी जो आगे फेस है तो वो मेरे केयर के ऊपर रहेगा कि मैं कितना केयर करता हूँ। मैंने इस क्लिनिक में पर्टिकुलर मैं बंदे से भी मिला हूँ जिसने 6 महीने में इतने अच्छे ग्रोथ पाए हैं कि उनका जो डैमेज रेट है, जो ग्राफ्टिंग का डैमेज रेट है वो 0.5% है। अगर 100 ग्राफ्ट निकाले हैं तो एक आधा ग्राफ्ट उनका डैमेज हुआ है। तो इतना बढ़िया काम होता है यहाँ पे। चलो अभी कैसा है कि अब आपको लग रहा होगा कि ये सॉरी, मैं पाँव ऊपर लेके बैठ रहा हूँ क्योंकि मुझे कंफर्ट फील हो रहा था, इसके लिए चलो मैं सीधा ही बैठता हूँ। ये एक प्रमोशनल वीडियो, बट ये प्रमोशनल वीडियो नहीं, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि मैं डायरेक्ट क्लिनिक का कुछ भी नहीं बताऊँगा। क्लिनिक का मैं लास्ट में बताऊँगा सर्विस क्या है नहीं क्या है, और मैं देखो आपके सामने हूँ, और नहीं भी तो इतना बात कर चुका हूँ। आज ये मेरा दूसरा ही डे पकड़ो, तीसरा भी नहीं पकड़ सकते क्योंकि थर्ड डे में तो कुछ ऐसा था नहीं, तो दूसरे सेकेंड डे का ही ये सिचुएशन है मेरा। कल मेरा ये बैंडेज जो है, ये बैंडेज क्या होता है, हाँ इस बैंडेज के बारे में बात करते हैं। ये कोई बैंडेज नहीं है एक्चुअली, ये आपका पिल्लो है। आप एक चीज़ नोटिस करो, हार्वेस्टिंग जो होता है, जो डोनर एरिया से बाल निकाले जाते हैं वो कितना जल्दी रिकवर होता है। ये आपके सामने रिजल्ट है, ये मेरा देखो, ये कल का है हार्वेस्टिंग एरिया। मैं आपको वीडियो जूम इन करके दिखाता हूँ। देखो कुछ इशू नहीं है, हाँ ये क्लॉथ सब जमे हुए हैं तो ठीक है, लेकिन पेन पेन नाम की कुछ चीज़ नहीं है, क्योंकि ये जो पंच यूज करते हैं वो पंच के ऊपर होता है। चलो दोस्तों, मैं वीडियो में क्वालिटी बढ़ाऊंगा आगे चल के। चलो स्टैंड वेस्टैंड कुछ भी अगर ऐसा रहा मूड की कंटिन्यू इसको करते हैं तो फिर वो सब फैसिलिटी लाऊंगा, बट अभी काम हाथ से ही काम चल रहा है। तो आपने ये देखा, बात कर रहे थे रिकवरी डेट की, तो ये कल मैं ओटी से 8 बजे निकला था और अभी रात के 10 बज रहे, तो 12 से 14 घंटे में ये रिकवरी रेट है। तो सोचो ये जो पीछे मेरा जो ये इम्प्लांट सॉरी जो हार्वेस्टिंग किया गया है इसका रिकवरी रेट क्या होना चाहिए। तो ऑलरेडी ये रिकवर है, बस मुझे ये सोने के लिए एक कुशन टाइप का किया गया है। हाँ इसके अंदर बैंडेज है, वो बैंडेज में बहुत सारे मेडिसिन करके उसके बाद लगाते हैं कि इसमें क्या है, एयर नहीं जाते हैं। हाँ एक चीज़ मुझे बताया गया है NS वाटर, इसका नाम NS वाटर है, जो कि उन्होंने बोला है कि ये स्काल जो है ना उसमें आपका जो इम्प्लांट हुआ है रूट, तो वो इतना ना ड्राई हो जाए कि वो फिर एक बॉडी आपका बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए। तो इसके लिए आप जो इम्प्लांट जितने रूट हैं उसको ड्राई ज़्यादा मत होने देना। आपको लगे कि हाँ ड्राइनेस आ रहा है तो आप आधे घंटे पे 1 घंटे पे NS वाटर मारते रहिए, रात को आप मारिए। हाँ एक मेरा सजेशन है, अगर आपके रूम में AC है तो फर्स्ट डे और सेकेंड डे आप AC का टेम्परेचर 26 रखना। आप अगर आपको AC में रहने का आदत होगा तो, नहीं तो कोशिश करो कि नॉन AC में यूज़ करें, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आप AC का टेम्परेचर डाउन कर देते हैं तो वहाँ से ये जो बॉल्डनेस है जहाँ आपका हेयर इम्प्लांट किए गए हैं वहाँ से कहीं ना कहीं पानी का कंजम्पशन ऐसे घींच के, आपको भी मालूम है AC क्या करती है, वो पूरा ड्राई कर देगा और ऐसा होगा कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट फेल हो जाएगा। तो इस बात का ख्याल रखिए, 1-2 दिन थोड़ा सा मैनेज कीजिए, चलता है, या फिर टेम्परेचर आप हाई करके रखिए। अगर अनकम्फर्ट फील करोगे, अगर मानो कि आप लो AC कर लिए, जो कि मेरे साथ अक्सर होता है कि मैं लो AC करके सोता हूँ। प्रॉब्लम क्या होता है कि सुबह के 4 बजने के बाद जो वेदर चेंज होता है उस वक्त कहीं ना कहीं ब्लैंकेट खुद से
आदमी कवर अप करता है। तो अभी क्या है, आपके इम्प्लांट है इतना सारा, जिसके लिए प्रॉब्लम आप फेस करके यहाँ तक आए हो, एक ब्लैंकेट आपके हेयर को डैमेज कर दे, किसी काम का नहीं है वो चीज़। तो आप 1-2 दिन थोड़ा सा नींद को साइड में रखें, 2-3 घंटे का नींद ट्राई करें। हाँ, एक और मैजिकल ट्रिक है जो मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ कि आप सोचते होंगे कि अरे मैं इम्प्लांट करा के आया हूँ, चलो मैं ऐसे सो गया, रात में फिर मेरा कहीं ना कहीं ईचिंग होता है। ईचिंग थोड़ा बहुत होता है। ईचिंग होना इन द सेंस क्या है कि आपकी रिकवरी रेट अच्छी है। अगर आपको फर्स्ट डे से ही ईचिंग स्टार्ट होता है तो आप समझो कि बहुत अच्छा रिकवरी रेट है, कि वो बॉडी आपको एग्जिस्टिंग कर रहा है, वो जो प्लांट आपको हुआ प्लांटेड रूट को बॉडी एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ईचिंग के टाइम में क्या होता है कि चलो आप जब तक जगे हो जब तक आप तो ईचिंग नहीं करोगे, लेकिन सोने के वक्त क्या करोगे। तो मैंने एक ट्रिक आजमाया है। आप लेना पतलून, पतलून इन द सेंस पैजामा, और उसके नाड़े में आप 2 अंगूठी का पहले इंतजाम करना है। मे भी आप लोग पहनते होंगे, सबके पास अंगूठी होता है, ऐसा रिंग, रिंग की बात कर रहा हूँ मैं। 2 रिंग लेना, अगर नहीं भी है तो मार्केट से 10-20 के रिंग उठा लेना। पहनते हो अच्छी बात है, दोनों उंगली में रिंग लगाना, और पतलून के डोरी में रिंग को बांध लेना। 2 डोरी में 2 रिंग बांध गए, आपके पूरे हैंड जो है पूरे रात सब काम आप कर सकते हो, ये खुजा लो। लेकिन ये डोरी का जो हाइट है ना, ये आपके इससे ऊपर नहीं जाने वाला हाथ। ये जैसे ही आप ऊपर करेंगे आपका नींद खुल जाएगी। हाथ ऊपर क्यों नहीं हो रहा है, हाथ ऊपर क्यों नहीं हो रहा है, सिंपल है। हाथ ऊपर होगा, कहीं ना कहीं आपको ईचिंग के लिए हाथ चाहिए था, आप नींद में रहेंगे, ईचिंग होगा, खुजा देंगे, सब खत्म। देखो कितना अच्छा ट्रिक बता दिया। देखो जैसा जैसा एक्सपीरियंस मेरा होते रहेगा मैं वैसा वैसा चीज़ शेयर करते रहूँगा। आज मानो मैं फर्स्ट डे जैसे आया था, सेम सिचुएशन आज मेरा 3rd डे में है। तो भाई 2-3 दिन का था, थोड़ा सा टफ था, बट वो क्या है, एक मेनिया माइंड में जो चलता है उसके कारण वो चीज़ टफ था, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एक चीज़ नोटिस करना, चाहे कहीं भी ट्रांसप्लांट कराओ आप, अगर ट्रांसप्लांट जो मेडिकल वाले होंगे वो आपसे टाइम टेकिंग प्रोसेस मांगेंगे। ऐसा नहीं बोलेंगे आप आओ मैं 2 घंटे में ट्रांसप्लांट करके दे देता हूँ। अगर वो 6 घंटे 4 घंटे में करके देते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके ग्राफ्ट के साथ खेल रहे हैं। वो इतना स्पीड में रहेंगे कि वो निकालेंगे आपका ग्राफ्ट किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। क्योंकि देखो ये टेक्निकल चीज़ है, ये उतना बड़ा बहुत भी बड़ा सर्जरी नहीं है, बट ये टेक्निकल चीज़ है। इसमें एक एक ग्राफ्ट की रूट देखी जाती है, एक एक ग्राफ्ट का डायरेक्शन देखा जाता है। इवन आप चलो, ये फ्रंट फेस का डायरेक्शन आपका सामने है, इम्प्लांट आपका सीधा कर दिया, वो फेल हो जाना है आपका। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो ऊपर वाले ने जो संरचना बनाई है, जो स्ट्रक्चर बनाया है बॉडी का, तो एवरीथिंग उसका तो कोई मिसाल है नहीं। तो वो चीज़ फॉलो करने में टाइम जाता है, तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो कोशिश करना कि 2 दिन 3 दिन जो सर्जरी आपका लंबा चले, उसमें क्या होता है कि आपके डॉक्टर भी माइंड फ्री रहेंगे, रिलैक्स मूड में आपका बैठ के काम करेंगे। और वो जो स्पीड, आप जो स्पीड के चक्कर में हो, अरे आपने डिसीजन ले लिया ट्रांसप्लांट कराने का, फिर आपको किस बात का घाई हो गया। आप 1 दिन में क्या कर लोगे, 2 दिन में क्या कर लोगे, कोई बड़ा काम नहीं करोगे आप। 2 दिन वेट कर लो, 2 दिन आप ट्रांसप्लांट करा लो। कोशिश करो कि क्लिनिक में ही आप रुक जाओ, उनसे पहले ही बात कर लो कि भाई मेरा जब तक बैंडेज रहेगा, जब तक मुझे स्टे यहाँ पे करना रहेगा। अच्छे क्लिनिक वाले होंगे वो आपको स्टे ऑर्डर कर देंगे, कोई इशू नहीं है, अगर उनके पास रहा तो। नहीं तो फिर कैसा होता है कि बहुत सारे क्लिनिक अभी अंदर गए, शाम तक इम्प्लांट किया, शाम को आपको छोड़ दिया। आप भी खुश हो गए कि चलो भाई मैं अंदर गया, अंदर से इम्प्लांट किया, और मैं शाम को घर पे चला गया, मेरा बात खत्म, मेरा काम खत्म। इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके पीछे क्या प्रॉब्लम है, इस सब टॉपिक के बात करेंगे। इस टॉपिक पे बात करेंगे हम लोग कल जब मेरा बैंडेज निकलेगा, फिर मैं रूम पे जाऊंगा, वहाँ इस टॉपिक पे वीडियो बनाकर मैं अपलोड करूँगा। आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बड़ा हो गया है, इससे ज़्यादा बड़ा वीडियो शायद आप लोग ना देखो, क्योंकि बड़े वीडियो पे उतना लोग तवज्जो देते नहीं हैं। बट फिर भी कैसा है, देखो 18-19-20 मिनट निकल गए, कैसे निकल गए मालूम ही नहीं। या जो भी चीज़ें एडिटिंग करने इसमें भी मानो कुछ कट पेस्ट। अभी तो ऐसा कुछ नहीं, मेरा तो रॉ वीडियो रहता है, आपको भी मालूम है, ये भी रॉ वीडियो ही आएगा।
बट फिर भी 15-20 मिनट निकल गए, मुझे भी नहीं मालूम कैसे निकल गए। तो ये चीज़ होता है, एक रिलैक्सेशन का ये पॉइंट होता है कि बंदा अगर कोई चीज़ करके सेटिस्फाइड है तो टाइम कैसे गुजरता है वो मालूम नहीं चलता। ठीक है, अभी चलो वीडियो क्लोज करते हैं, यहाँ पे ख़त्म करते हैं। उससे पहले मैं जितना ट्रांसप्लांट मैंने करवाया जो है मेरा ये एरिया और एवरीथिंग को मैं क्लोजर आपको दिखा देता हूँ, आप देख लो। बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए, टेंशन मत लीजिए, लाइफ है एक ही लाइफ है, बिंदास जिए। ठीक है, चलिए आप लोग क्लोजिंग में वीडियो देख लीजिए। ये देखिए, आप देखेंगे यहाँ पे मेरे सूजन है, ये चीज़, ये भी सूजन डाउन करने का एक बहुत ट्रिकी चीज़ है। ये प्रेशर से लाइक दिस है ना, ये आपको सूजन डाउन हो जाएगा। ठीक है, और ये सूजन ट्रांसप्लांट का एक पार्ट है। चलो ठीक है, इस सब टॉपिक पे कल बात करेंगे। सूजन जो भी है, वीडियो को लंबा नहीं करते, आप क्लोजर देख लो। ठीक है, जो बियर्ड का मेरा डोनर है, ये ज़ख्म नहीं है एक्चुअली, ये जो है ना, जो हमने मेडिसिन जो है वो वहाँ पे क्लॉथिंग हुआ है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है वो कि हाँ इतना बड़ा पोड़, ऐसा कुछ नहीं है। देख लो आप, ये इम्प्लांट भी जो होते हैं ना, इम्प्लांट सॉरी हार्वेस्टिंग भी होते हैं ना, इसी टाइप के हार्वेस्टिंग होते हैं, चाहे आपके बियर्ड में हो चाहे आपके बैक साइड में हो। ठीक है, चलो अभी मेरा इम्प्लांट एरिया आप चेक करो, डेंसिटी चेक करो, ड्राइनेस चेक करो, प्रॉपर एवरीथिंग। धीरे धीरे हम लोग क्राउन एरिया के इधर जा रहे हैं। हाँ दोस्तों, एक चीज़ है कि मैंने टेम्पल जो अपना बनवाया है वो मैंने बहुत लाइट रखवाया है, क्योंकि मुझे मालूम है कि टेम्पल ज़्यादा हार्डनेस करके कोई काम का वो है, काम के हैं, लेकिन अगर आपके पास डोनर उतना है नहीं तो आप लाइट टेम्पल से भी काम कर सकते हैं। क्योंकि मैं तो मानो पैच यूज किया हूँ तो उसमें तो टेम्पल रहता ही नहीं है, कोई उसका टेम्पल का सीन शॉट नहीं रहता है, वो सीधा ऊपर राउंड अप में कैपिंग रहता है, ये सब एरिया नहीं रहता है। तो कहीं ना कहीं पैच से ही के बाल से ही टेम्पल वो क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, देखो सिर्फ देखने में ये लग रहा होगा आपको कि हाँ ये इतना सूजा हुआ है, फिर भी बंदा पॉजिटिव पॉजिटिव बोल रहा है। ये सूजा हुआ है, लेकिन मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिटरली मैं बता रहा हूँ मुझे। क्योंकि ये देखो, ये पार्ट है, ये कहीं ना कहीं इसमें एनेस्थेसिया है, मेडिसिन है इसके अंदर, और ये मेडिसिन होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये मेडिसिन आपके बॉडी में नहीं रहा तो भाई आप समझ रहे हो 6,000 टाके हैं, एक दो स्टिचिंग नहीं है भाई, 6 स्टिचिंग में तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। कभी सोचना कि कभी एक्सीडेंट या फिर जो भी ऊपर वाला ना करे हो, लेकिन अगर कभी कोई होता है, थोड़ा सा कटता है या फटता है, तो आपको इतना स्टिचिंग का प्रॉब्लम, पेन फील होता होगा भाई। ये हीलिंग तक अगर मेरे पास ये रहता है, 72 आवर्स में हीलिंग हो जाता है, बॉडी हील कर लेती है। तो मैं ये सूजन झेल लूँगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सूजा हुआ है, कोई बात नहीं है, बट मैं चाहता तो ये सूजन कम होते। ठीक है, वो क्या होता है, फिर मुझे पेन किलर एक्स्ट्रा देते हैं, लेकिन पेन किलर बॉडी के लिए कितना खतरनाक चीज़ है वो आपको एक डॉक्टर ही बता सकते हैं, और अच्छे डॉक्टर बता सकते हैं। ठीक है, ये टॉपिक पे कभी और बात होगी, पेन किलर के बारे में कभी ना किसी अच्छे डॉक्टर के साथ बैठा जाएगा। और हाँ, मैं जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जो मैं फील किया वो, और जो भी मेडिसिन के बारे में डॉक्टर ने मुझे जो सजेस्ट किया वही मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो मैं आपको बोला था ना कि सूजन मेरे आँख पे नहीं आएगा। देखो इतना सूजन है, इतना सूजन है, बट मेरे आँख पे देखो थोड़ा सा भी सूजन नहीं है। बहुत सारे ट्रांसप्लांट जो करवाते हैं उनके आई पे ये सूजन आ जाते हैं, वो अलग टाइप का, तो वो सब पार्ट है, उसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो डॉक्टर आपको पहले ही विल प्रिपेयर कर देंगे कि ऐसा ऐसा चीज़ होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी वो चीज़ बोल के ही, क्योंकि ये पार्ट है, अगर ये पार्ट को स्किप अगर कर देंगे तो आपका ट्रांसप्लांट होगा ही नहीं। ये क्लियर है, माइंड में सेट रखना, ऐसा ऐसा चीज़ होगा, और कोशिश करना ट्रांसप्लांट के बाद ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने का। ठीक है, अगर कोई काम है उसको साइड कर दो, आप 1 वीक का फुल छुट्टी ले लो कि 1 वीक के लिए आपको कुछ नहीं करना है। फिर 1 वीक के बाद पूरी लाइफ बची हुई है भाई, सब काम कर लेना आप,
लेकिन 1 वीक, हाँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं भी ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं सोचा कि नहीं बनाता, लेकिन फिर भी क्या है कि देखो, अगर कोई चीज़ जेन्युइन किसी बंदे को दो तो उसका पूरा इन्फॉर्मेशन दे दो। तो मैं इसके लिए ये वीडियो बनाया। चलिए फिर मिलते हैं कल रूम पे, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।